नमस्कार। आज मार्केट में जो हुआ वो वाकई देखने लायक था। एक जबरदस्त रैली जिसमें बुल्स पूरी तरह से कंट्रोल में दिखे। तो चलिए आज के इस पूरे एक्शन को डीकोड करते हैं और देखते हैं कि कल के लिए हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए। स्क्रीन पर जो नंबर है वो आज की पूरी कहानी बता रहा है। 22,968। निफ्टी 50 ने 1% से ज्यादा की शानदार बढ़त के साथ क्लोजिंग दी है। ये गिरावट के बाद कह सकते हैं बुल्स की एक बहुत ही पावरफुल वापसी का साफ सिग्नल है। तो आगे हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे इस मार्केट सुनामी की, फिर नजर डालेंगे 5 जबरदस्त स्टॉक्स पर। इसके बाद निफ्टी का टेक्निकल रोड मैप समझेंगे, ऑप्शन चेन को डीकोड करेंगे और आखिर में एक ट्रेडिंग गेम प्लान पर बात करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज की इस जबरदस्त रैली के पीछे की वजह क्या थी। चलिए इसके मेन ड्राइवर्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म था, मतलब सब कुछ मार्केट के फेवर में हो गया। एक तरफ तो अमेरिका ईरान के बीच टेंशन थोड़ी कम हुई, जिससे ग्लोबल मार्केट को राहत मिली। फिर कच्चे तेल के दाम नीचे आए और सबसे बड़ी बात, FIIs ने जोरदार मतलब आक्रामक तरीके से खरीदारी की। इन सब ने मिलकर मार्केट में एक जबरदस्त पॉजिटिव सेंटिमेंट बना दिया। और अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो आज का अनडिस्प्यूटेड सुपरस्टार था बैंकिंग सेक्टर। 2% से ज्यादा की तेजी, इसने वाकई फ्रंट से लीड किया। ऑटो और IT ने भी इसका मजबूती से साथ दिया। हाँ, गिरते क्रूड की वजह से ऑयल एंड गैस, खासकर रिलायंस में थोड़ा प्रेशर जरूर देखने को मिला। चलिए अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर। बात करते हैं उन 5 स्टॉक्स की जिन्होंने आज जबरदस्त ब्रेकआउट दिए हैं और जो कल के लिए हमारी वॉच लिस्ट में सबसे ऊपर होने चाहिए। तो इस लिस्ट में पहला नाम है ट्रेंट लिमिटेड। आज इस स्टॉक में लगभग 8% का, जी हाँ 8% का धमाका हुआ है। स्क्रीन पर इसके सारे जरूरी लेवल्स दिए गए हैं, कहाँ खरीदना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है और आगे के टारगेट्स क्या हो सकते हैं। और ये बात बहुत जरूरी है कि ये ब्रेकआउट एवरेज से 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम पर हुआ है। इसका साफ मतलब है कि ये कोई छोटी मोटी तेजी नहीं है, ये मजबूत इंस्टीट्यूशनल बाइंग का संकेत है। बड़े प्लेयर्स इसमें पैसा लगा रहे हैं। हमारा दूसरा स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर का आज का किंग, एक्सिस बैंक। इसने वाकई पूरे बैंकिंग पैक को लीड किया। इसमें अगर एक छोटा सा पुल बैक मिले तो एंट्री के लिए एक बहुत अच्छा मौका बन सकता है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इसका RSI अभी भी 62 से 65 के जोन में ही है। टेक्निकल भाषा में कहें तो ये अभी ओवरबॉट नहीं हुआ है, मतलब इस रैली में अभी और भी दम बाकी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और हमारी लिस्ट में अगला नाम है टाइटन कंपनी। जो पिछले कुछ दिनों से डाउन ट्रेंड में था, उसने आज उसे रिवर्स कर दिया है। एक बहुत ही प्रभावशाली गैप अप ब्रेकआउट आज हमें टाइटन में देखने को मिला। टाइटन की कहानी में टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों का एक परफेक्ट मिक्स दिख रहा है। चार्ट पर मजबूत रिकवरी है और दूसरी तरफ आने वाले शादी के सीजन की डिमांड एक बहुत बड़ा फंडामेंटल ट्रिगर है। ऐसा लगता है कि स्मार्ट मनी इसी वजह से यहाँ अपनी पोजीशन बना रही है। चौथा स्टॉक है इंफ्रास्ट्रक्चर का पावर हाउस, लार्सन एंड टूब्रो यानी LNT। इसने अपने एक बहुत ही जरूरी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है। ये एक ऐसा लेवल था जिसे मार्केट बहुत ध्यान से देख रहा था और इसे पार करना एक बड़ा बुलिश सिग्नल माना जा रहा है। तो यहाँ भी वही बात है, एक परफेक्ट टेक्निकल सेटअप को मजबूत बिजनेस फंडामेंटल्स का साथ मिल रहा है। कंपनी की ऑर्डर बुक रिकॉर्ड स्तर पर है और सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जोर है वो इस पूरे सेक्टर के लिए बेहद पॉजिटिव है। और हमारी आज की लिस्ट का आखिरी स्टॉक है टाटा मोटर्स। इसने अभी चार्ट पर एक बहुत ही क्लासिक बुलिश पैटर्न पूरा किया है। जी हाँ, इस स्टॉक ने एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है और उसका ब्रेकआउट दिया है। टेक्निकली ये पैटर्न हिस्टोरिकली 20 से 30% की संभावित बढ़त का संकेत देता है। और जब इसे हम कंपनी के रिकॉर्ड EV सेल्स के साथ जोड़कर देखते हैं तो टाटा मोटर्स ऑटो स्पेस में एक बहुत पावरफुल कंटेंडर बन जाता है। तो ये थे वो 5 स्टॉक्स। अब चलिए वापस जूम आउट करते हैं और निफ्टी पर आते हैं। देखते हैं कि ओवरऑल इंडेक्स के लिए आगे का टेक्निकल रोड मैप क्या बन रहा है। कल के लिए कह सकते हैं कि लड़ाई के मैदान की लाइनें बिल्कुल खिंच चुकी हैं। नीचे की तरफ 22,701 एक इमीडिएट सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल एक बड़ा रेजिस्टेंस है। और आज
डेली चार्ट पर एक बहुत ही खास पैटर्न बना है जिसे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। सीधी भाषा में, जब एक बड़ी हरी कैंडल पिछली छोटी लाल कैंडल को पूरी तरह से ढक लेती है तो ये अक्सर एक डाउन ट्रेंड के खत्म होने और एक मजबूत अप ट्रेंड की शुरुआत का संकेत होता है। अगर हम बाकी इंडिकेटर्स पर नजर डालें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। RSI अभी न्यूट्रल है, मतलब ऊपर जाने की काफी जगह है। MACD पर एक बुलिश क्रॉसओवर कंफर्म हो चुका है। और सबसे अहम बात, वॉल्यूम एवरेज से 25% ज्यादा है, जो इस ब्रेकआउट की ताकत को कंफर्म करता है। मोमेंटम अब साफ तौर पर बुल्स के फेवर में है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और एक प्रो लेवल एनालिसिस करते हैं। देखते हैं कि ऑप्शन चेन का डेटा हमें मार्केट की उम्मीदों के बारे में क्या बता रहा है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से 3 सीधे सिनेरियो बनते हैं। अगर निफ्टी 23,000 के ऊपर टिकता है तो एक बुलिश कॉल सेटअप बनता है। अगर ये 22,800 के नीचे फिसलता है तो एक बेरिश पुट सेटअप बन सकता है। और अगर इन दोनों के बीच फंसा लेता है तो वो एक नो ट्रेड जोन या रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी का एरिया होगा। और अब सब कुछ खत्म करने से पहले सबसे जरूरी बात, ट्रेडिंग में सफलता के लिए डिसिप्लिन्ड रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। ये नॉन नेगोशिएबल है। ये 3 सुनहरे नियम हमेशा याद रखने चाहिए। तो इसी के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण खत्म होता है। आज बुल्स ने पूरी तरह से